सो हाय एवरीवन, माय नेम इज अनुष प्रधान एंड आई वेलकम यू बैक टू द चैनल। आज की इस बेहतरीन सी वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर, एक ऐसे क्या कहूं मैं, इस चैप्टर को बहुत आसान चैप्टर है पर कुछ लोगों को ये उन पर इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि कम वेटेज में आता है एग्जाम में। बट तो आपको पढ़ना तो है भैया, 12 चैप्टर है। अगर वो कम वेटेज में आ रहा है, ज्यादा वेटेज में आ रहा है तो पढ़े ना छोड़ दें, पर पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। और आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को अच्छे से एकदम हर स्टेप डिटेल्ड वाइज इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। बहुत हो गई चैप्टर के बाद चैप्टर का नाम बात करते हैं। चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है भाई, सबसे पहले ये कर दें हम। सबसे पहले तो एक सेकेंड, ओके। सबसे पहले बात करते हैं आपकी इस जर्नी में कि आपने इस चैप्टर को बहुत साल से पढ़ रहे हो, अब ये थोड़ा नया रूप लेके आया है। सबसे पहले क्लास 6th में आपने इस चैप्टर सॉरी क्लास 7th में आपने इस चैप्टर को देखा था एज एन रूप ऑफ सिंपल इक्वेशंस। फिर क्लास 7th से आप आए क्लास 8th में। 8th में यू सॉल्व दिस चैप्टर एज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। फिर अभी आप आए हो क्लास 9th में, एंड 9th में यू आर सीइंग दिस चैप्टर एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब दिमाग लगाओ, सिंपल इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन में क्या सीखा हमने? सेम चीज थी, एक ही वेरिएबल यूज हुआ था। इन दोनों चैप्टर में हमने क्या यूज करा था? सिर्फ एक ही वेरिएबल का यूज करा था, या तो वो x होगा या y होगा या m होगा, n ABCD में से कोई भी एक वेरिएबल हमने यूज करा था। अब इस चैप्टर में नाम में हमको दिख रहा है टू वेरिएबल्स, मतलब जो हम इसमें एक वेरिएबल यूज करके उसका वैल्यू फाइंड करते थे, उसकी वैल्यू फाइंड करते थे, उसकी इक्वेशन बनाते थे, अब वो दो वेरिएबल के साथ लागू होगी। ठीक है, 10th में आप इस चैप्टर को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से समझेंगे। वो चीज मैं थोड़ी आपको यहां बताऊंगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कैसे सॉल्व करी जाती हैं। वो अभी मैं इस लेक्चर में आपको थोड़ा सा उसका हिंट दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़ा सा हिंट दूंगा। ठीक है, अभी बताएंगे हम आपको। शुरू कर दें इस चैप्टर को। उसके पहले हम लोग इस शब्द का मतलब समझते हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जब वन वेरिएबल समझेंगे तब टू वेरिएबल पे आएंगे। ठीक है, आराम से समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती थी। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, आराम चिल रिलैक्स होके पढ़ेंगे अब। ठीक है, पहले समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो भाई, क्या टॉपिक का नाम लिखेंगे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं, चलो नोटबुक निकालो, काम देता हूं तुम्हें थोड़ा सा। मेरे को पांच लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल लिख के दिखाओ। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल लिख के बताओ। सिंपल है, बताते हैं अब तुम्हें। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल। पहली ये हो गई, दूसरी 2x इक्वल टू 7, तीसरी 9x इज इक्वल टू 1/3। क्या ये भी एक लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। 5x इज इक्वल टू 0। ठीक है, और x इक्वल टू 9। सब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, सब बताएंगे मेरे को। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। इसमें अब पहले समझेंगे क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या फिर नहीं। ठीक है, इसके लिए हमें समझना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल इन तीन टर्म्स के मतलब। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर का मतलब क्या होता है।
लीनियर का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज वन। मतलब देखो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होनी चाहिए। मतलब ये पावर इसकी वन है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, सबकी पावर वन है। लीनियर इक्वेशन कौन सी नहीं होगी? अगर लिखता ना 2x स्क्वायर इक्वल टू 7, तो इसमें पावर 2 हो गई हाईएस्ट, तो ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं कहलाएगी। मतलब ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं कहलाएगी, वन वेरिएबल टू वेरिएबल क्या, ठीक है। सरल समझते इक्वेशन। सेकंड चीज समझते इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन एक ऐसी चीज है जिसमें इक्वालिटी साइन आए, जिसमें इक्वालिटी साइन आए, इक्वालिटी साइन आए। मतलब इसमें एलएचएस भी होगा एंड आरएचएस भी होगा, और ये इक्वल होंगे, क्योंकि इक्वेशन में ये इक्वल होंगे तभी इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तीसरा है वन वेरिएबल। मतलब आपका उस इक्वेशन में वन वेरिएबल ही यूज होगा, इन यूज, ठीक है, वन वेरिएबल इन यूज। कोई एक ही वेरिएबल आपका यूज होगा उस इक्वेशन में, या तो एक्स होगा या वाई होगा या फिर ए या बी या सी या डी या कुछ भी, पर एक, ठीक है। सेकेंडरी चीज ये समझ गए। अब चेक करते हैं क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है? बिल्कुल है। चेक करते हैं क्या लीनियर है ये इक्वेशन। डिग्री हाईएस्ट, इसको अच्छा लीनियर पावर की हाईएस्ट पावर को अभी हम लोग पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में समझेंगे, पर इसको डिग्री कहते हैं। अभी बता देता हूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, इसको डिग्री कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिग्री। तो डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल, इसको हाईएस्ट पावर ऑफ एन वेरिएबल को कहते हैं डिग्री, ठीक है। क्या इसकी डिग्री वन है? बिल्कुल है वन, तो ये है लीनियर। तो है इक्वेशन है, हाँ है भाई, क्योंकि इक्वालिटी का साइन आ रहा है, एलएचएस भी आरएचएस भी है। क्या ये वन वेरिएबल है? हाँ, एक्स यूज हुआ है, वन वेरिएबल है। ये भी है, ये भी है, एलएचएस भी आरएचएस भी है, लीनियर डिग्री वन है, लीनियर है। देखो एलएचएस है, आरएचएस है, लीनियर है, वन वेरिएबल है। एलएचएस है, आरएचएस है, लीनियर है, वन वेरिएबल है। एलएचएस है, आरएचएस है, लीनियर है, वन वेरिएबल है। एलएचएस है, आरएचएस है, लीनियर है, वन वेरिएबल है। समझ गए? अच्छा, अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की जनरल फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, व्हाट इज जनरल फॉर्म? ये चीज अभी आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जनरल फॉर्म से वैल्यूज फाइंड करो, ऐसा कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में करवाऊंगा मैं। बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा मैं, कम से कम 20 से 24 क्वेश्चन लाऊं, बहुत है इसको चैप्टर के लिए। इस चैप्टर में बेसिकली आपके 3 से 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है इस चैप्टर में। तो उनमें से मैं 24 क्वेश्चन लाया हूं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है, लो लेवल के भी है, हाई लेवल के भी है, हॉट्स भी है, ओलंपियाड्स के भी हैं। तो डिफरेंट ईयर्स में आए हुए हैं, हॉट्स के हैं, एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी के, एवरी एस्पेक्ट को कवर करके लाया गया इस लेक्चर में, ठीक है। ओके, अब देखो जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म क्या होता है इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का? जनरल फॉर्म कैसे देखें? कॉमन चीज देखो, सारी इक्वेशन में क्या क्या है। जीरो सब में आ रहा है, सब में आ रहा है जीरो, इक्वल का साइन सब में आ रहा है। अच्छा चलो, पहले जीरो सब में नहीं आ रहा, सॉरी, इक्वल का साइन सब में आ रहा है, एक्स सब में आ रहा है, एक्स सब में आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? क्या ऐसे लिख सकता हूं 2x माइनस 7 इक्वल टू 0? इस इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं 9x माइनस 1/3 इक्वल टू 0? इस इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं 5x माइनस 0 इक्वल टू 0? इस इक्वेशन कैसे लिख सकता हूं ना x माइनस 9 इक्वल टू 0, या फिर 1x माइनस 9 इक्वल टू 0? अब देखो सारी इक्वेशन में कॉमन चीज है, x के साथ प्लस, अच्छा इसमें सब में माइनस है और इसमें प्लस है, तो हम बेसिकली प्लस वाले को कंसीडर करते हैं। इसमें आपका प्लस b आएगा और a आएगा। सबके देखो x के साथ कोई ना कोई कोफिशिएंट है, उसको a बोल दिया और इस इक्वल को c बोल दिया, है ना। ऐसा भी हो सकता है आपका कोई इक्वेशन। अब यहां जरूरी नहीं हम जीरो लिखें, जरूरी नहीं मैं जीरो लिखूं यहां, क्योंकि ऐसा भी बन सकती है आपकी इक्वेशन। ध्यान से देखिएगा, 2x माइनस 7 इक्वल टू 33। अब आप कहोगे ये वाला फॉर्म इधर आ गया तो हो जाएगा, पर हाँ हो सकता है, पर ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, सो जीरो। पर हम बेसिकली सी ही कंसिडर करते हैं हमेशा, क्योंकि सी अगर आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो आप कैसे करोगे, इसलिए हम सी कंसिडर करते हैं, ठीक है।
ये आपका हो गया ax प्लस बी इक्वल टू सी। एक सेकंड रुकिएगा, बस एक सेकंड पॉज। ओके ठीक है, इसको हम जीरो ही बोल सकते हैं। आई वाज हैविंग अ डाउट लिटिल बिट हियर, नो प्रॉब्लम, सॉरी फॉर दैट। इसको हम जीरो बोल सकते हैं, सॉरी। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि भैया इधर जाएगा ये वाला, ये तो इधर फंक्शन इनपुट हो जाएगा, तो इधर वाली एक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको जीरो भी कंसिडर कर सकते हैं और कंसिडर करें हम, ठीक है। ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्या है ये? इसकी जनरल फॉर्म है, ठीक है। अब व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन? ये जनरल फॉर्म समझ आ गई? अच्छा एक बात बताओ, इसमें ए बी की वैल्यू निकाल के बताओ, ए क्या होगा? सब है बताना, चलो। ए इसमें क्या होगा, बी क्या होगा? इसमें ए की वैल्यू क्या है? 2। इसमें बी की वैल्यू क्या है? 5। इसमें ए की वैल्यू क्या है? 2। बी की वैल्यू क्या है? 7। फंस गए यहीं पर। यहां प्लस लिखा है तो -7 है वैल्यू। मान लो इसको हम ब्रैकेट में लेके, इसको हम इसी को लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 2x प्लस -7 इक्वल टू 0 बोल सकते हैं इस इक्वेशन को। -7 है वैल्यू, अंडरस्टैंडेड? -7। इसमें क्या है? 9। इसमें क्या है? -1/3। इसमें क्या है? 5। इसमें क्या है? 0। -0 मत लिखना, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पहले चैप्टर में बात बताई थी, ठीक है। -9 व्हाट डू यू मीन 1 एंड -9? ये इसमें ए और बी की वैल्यू हो गई। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब है वेरिएबल। देखो, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सैटिस्फाई द इक्वेशन। अच्छा, सैटिस्फाई द इक्वेशन का क्या मतलब है भाई? सैटिस्फाई द इक्वेशन का मतलब है LHS इक्वल RHS आ जाए। क्या बोला मैंने? वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर कोई अल्फाबेटिकल वैल्यू हो सकती है, अनटिल अनलेस कोई केस स्पेसिफिक, वेरिएबल की वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, मतलब LHS RHS बराबर आ जाए। ट्राई करते हैं। ग्वालियर में झमाझम बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्राई करते हैं। क्या बोला? 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -5 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई? -5/2। अब ये वेरिएबल की ऐसी वैल्यू है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दी, चेक कर सकते हैं हम लोग। पहले हम लोग लेते हैं LHS में x की वैल्यू को पुट करते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे -5/2, ठीक है। LHS में -5/2 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू -5/2 प्लस 5 इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, दैट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। RHS क्या बराबर है? क्या समझ आया सबको ये चीज? ये बेसिक, ये पुराना वाला है हमारा, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोजिंग मेथड। क्या है ये मेथड? कौन सा मेथड आपको बताया था मैंने? ट्रांसपोजिंग मेथड। अच्छा, पहले हमने पिछली क्लास में 2-3 मेथड सीखे थे इसको सॉल्व करने के। हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम लोग क्या करते थे? हम लोग इसमें पुट करके देखते थे वैल्यू की सेटिस्फाई कर जाए। मतलब जैसे कि पहले हम लोग x की जगह हम लोग रखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। अब टीचर जब ऐसा होता था ना, मैं होता तो क्या करता था मैं, जब मैं था 7th क्लास में था ये मेथड, 8th में नहीं था, तो 7th में मैं क्या करता था, मेरे को ये वाला मेथड भी आता था ट्रांसपोजिंग, ये सबसे आसान होता है मेथड, सबकी टीचर लगाते। अब क्वेश्चन आया हिट एंड ट्रायल मेथड का। हिट एंड ट्रायल मेथड का वैसे तो टीचर नहीं देते थे ऐसा क्वेश्चन कि भैया वैल्यू आ रही है 100 200 तक, टीचर देते थे 5-6 की वैल्यू पर। अब मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना 5-6 पे भी, 5-6 तक वैल्यू पे भी मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना कि पहले 1 पुट करूं, फिर कभी दिमाग में चलता है कि माइनस की भी आ सकती, तो मैं एक रफ पेज पर इसमें इसका सॉल्यूशन निकाल लेता था। अब मान लो सॉल्यूशन आया -3,
है ना। अब मैं मेरे दिमाग में आ जाएगा कि -3 आंसर है, पता है मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं 1 2 3 4 ट्राई नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा ताकि टीचर को भी लगे मैंने दिमाग लगाया। ऐसे मत करना कि डायरेक्ट -3 वैल्यू पुट कर दो आगे आंसर, टीचर लगेगा आपने वैसे से करा है। तो दिमाग लगाता था मैं क्या करता था, पहले 0 पुट करता था, फिर -1 पुट करता था, फिर -2, 3 स्टेप करता था बेसिकली। इससे लगता था टीचर को भी कि आपका सही है। डायरेक्ट करोगे तो टीचर भी फिर, ठीक है। तो ऐसे मैं -1 पहले पुट करता था, फिर 0 पुट करता था, फिर -2 पुट करता था। तो उससे लगता था कि भाई इसने ट्रायल करा है, इसको तुक्का लग गया। वैसे टीचर को भी पता होता है ये बात, पर थोड़ा सा दिमाग तो था यार, ऐसा नहीं था कि सब लोग ऐसे ही करते होंगे, क्या मतलब। चलो कोई बात नहीं। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्लियर हुआ, मतलब क्लियर हुआ, ठीक है। एक की वैल्यू उठाकर दूसरे में पटक दो, एक से एक की वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, ऐसा कोई था ना मीम। किसका था, शोभित का था, शोभित भैया का चाहता है इससे, ठीक है। तो उनसे बात करो, वो बताएंगे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। शोभित भैया का नहीं था ना एक, ऐसे आपके एसबी भैया है एक, ठीक है। एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो, एक में से वैल्यू उठा के दूसरे में पटक दो। यही मैं अभी आपको कराऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है, सेम तरीका। चीटर, चीटर फॉर रीजन, ठीक। चलो कोई बात। लीनियर इक्वेशन इन two variable, linear equation in two variables। चलो भाई शुरू करें इसको, शुरू करें, शुरू। ग्वालियर में, अबे यार मेरा ग्वालियर एक तो झमाझम बारिश का दिमाग में फंस गया। चलो शुरू करते हैं। अब चैप्टर के बारे में आते हैं, थोड़ा सा फील में आते हैं चैप्टर की, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब आपको दिमाग में क्या आ रहा है टू वेरिएबल से? कुछ कुछ होंगे स्मार्ट बच्चे जिन्होंने पहले से टॉपिक पढ़ रखा है तो उनको सब पता है, पर कुछ कुछ हैं हमारी तरह थोड़े से लेट लटीत, तो चलो उनके लिए बता देते हैं। टू वेरिएबल का 5 एग्जांपल पहले लिखेंगे हम लोग। 2x प्लस 3y प्लस 9/2 इक्वल टू 0। 9x प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/4/5, ठीक है। अब देखना, चौथा दूं, अच्छा ठीक है, बैठ। हाँ, 9x प्लस वाई इक्वल टू -4/5, 9x प्लस वाई इज इक्वल टू -4/5, समझ आया। अब मैं थोड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड केस देंगे आपको। कॉम्प्लिकेटेड केस क्या है? 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब देख रहा हूं, ठीक है। अभी ये भी अभी चेक करेंगे, मैंने कुछ नहीं कहा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है, कुछ नहीं कहा, मैंने बस एग्जांपल लिखा है। तुम गेस करो ये है या फिर नहीं, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग हो जाएंगे, भी बताता हूं। 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5y। अब ये बताओ मेरे को, सब में बताओ कौन सी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं। टू वेरिएबल, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल है। इसमें दो वेरिएबल यूज हुए हैं। डिग्री हाईएस्ट पावर 1 है, 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 और y तो है ही नहीं, बात करेंगे अब इसके हम। इसमें पावर 1, इसमें पावर 1, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि LHS RHS है और इक्वल है और टू वेरिएबल है, तो ये है भैया। इसमें पावर 1 है, पावर डिग्री 1 है, डिग्री हाईएस्ट 1 है, हाईएस्ट डिग्री 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? डिग्री 1 है, इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, होगी डिग्री 1 है, टू इक्वेशन तो है पर टू वेरिएबल नहीं है। क्या इसको हम लिख सकते हैं टू वेरिएबल? ट्राई करके देखते हैं। चलो इसको लेटेस्ट केस, दिस एक्सेप्शनल केस, अभी हम बात करेंगे इसमें थोड़ी देर आगे। 10x प्लस 5x इक्वल टू 3y बिल्कुल है, दो वेरिएबल है, इक्वेशन की पावर हाईएस्ट 1 है, लीनियर है, इक्वेशन है, ये है। क्या ये है एक्सेप्शनल केस? अभी देखते हैं। मैथ्स में तो एक्सेप्शन होते नहीं होते हैं, किसने कहा नहीं होते? सबने कहा नहीं होते, तो होते भी नहीं। ये केस है बस ऐसा एक दिमाग घुमाने के लिए, ठीक है, दिमाग घुमाने के लिए केस, ये आपका दिमाग घुमाने के लिए ये है। अब इसका हम बात करेंगे। जनरल फॉर्म निकालो आप, जनरल फॉर्म निकालो आप, ठीक है। जनरल फॉर्म से हमको सब ये दोनों केस को भी समझ लेंगे हम।
क्यों ये आपको दिमाग कैसे फिराने में लग रहे हैं? कुछ लोगों का नहीं फिरा होगा, जिन्होंने पहली बार पढ़ा उसका फिरा होगा। ठीक है, मैंने पढ़ा था तब मेरा भी फिरा था इसमें थोड़ा दिमाग। ठीक है, आराम से टाइम दो, समझ आ जाएगा। ठीक, अब देखो जनरल फॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? अभी पिछले 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 कैसी जीभ लपलपाई। ठीक है, तो पिछले वाले में तुमको बताया था मैंने जनरल फॉर्म होता क्या था। जनरल फॉर्म जो हम सारी इक्वेशन में पुट करके उससे वैल्यूज निकाल ले, जो हम सारी इक्वेशन में पुट करके उससे वैल्यूज निकाल ले। अच्छा, क्या जरूरी है कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में एक्स ही वेरिएबल यूज होगा? नहीं, मैंने बोला था ए बी सी डी भी पुट कर सकते हो, तो इसमें जरूरी नहीं एक्स वाई ही एज ए वेरिएबल यूज हो। इसमें आप बहुत सारे ए बी पी क्यू पी आर कुछ भी पुट कर सकते हो। पी आर टीम होती है ना, जो मतलब छोड़ो छोड़ो। ठीक है, अब देखो 2x प्लस 3y, इसमें इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0 है, सब में है, बना सकते हैं। इन तीन केसेस की बात करना। अभी इस वाले को छोड़ो, इस वाले को भी छोड़ो, अभी इस पे आएंगे वापस। इन तीन केसेस की बात करो। इक्वल टू 0 है, इसमें नहीं है भैया, बना सकते हैं या फिर नहीं बना सकते। 10x प्लस 5 इक्वल टू 3y है, तो 10x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वल टू 0 आ गया इसमें। ठीक है, अच्छा एक्स वाई दोनों में यूज हुआ है, प्लस एक कांस्टेंट यूज हुआ है सब में। ठीक है, एक्स वाई भी दोनों में यूज हुआ है। चलो भाई, अब इसका जनरल फॉर्म निकलेगा, एक कांस्टेंट सब में यूज हुआ है, प्लस ही लेंगे हम हमेशा। इसमें भी एक कांस्टेंट इसके साथ कोफिशिएंट होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। आपका इसका जनरल फॉर्म आ गया। एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का एक जनरल फॉर्म आ गया। आ जाओ इन दोनों इक्वेशंस पर। क्या समझ आया इसका जनरल फॉर्म कैसे निकाला? x के साथ कुछ कोएफिशिएंट में है, y के साथ कुछ कोएफिशिएंट में एक नंबर कोई कांस्टेंट है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, और इक्वल टू 0 है। तो ये इसका बेस्ट एग्जांपल है इस फॉर्म का। अभी एबीसीडी की वैल्यू निकालेंगे हम, अभी नहीं थोड़ी देर बाद। पहले आ जाओ इन इक्वेशंस पर जो आपको टफ लगी थी। क्या थी दोनों इक्वेशन? 9x प्लस 4/5। अच्छा, ये तो आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बना सकते हैं। क्या हम इसको बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो 9x प्लस 0y प्लस 4/5 इक्वल टू 0। 0y कुछ डिफरेंस नहीं लाएगा इक्वेशन में। 0y कुछ डिफरेंस नहीं लाएगा इक्वेशन में, क्योंकि ये एट द एंड है तो y। तो इसमें आपका हो गया, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अच्छा, क्या ये है? इसमें भी आपको दिमाग वैसे तो नहीं लगाना चाहिए होगा, ये इक्वेशन तो है बट सिंप्लीफाइड नहीं। तो 5y को इधर लाएं अगर हम लोग, ये हो जाएगा तुम्हारा 2x माइनस 3y माइनस 0 इज इक्वल टू 0। ये 0 इधर आ गया, इधर 0 ही बचा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू बताओ। इसमें पहले बताओ, a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 4/5 है। इसमें बताओ, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -3 है, c की वैल्यू 0 है। ठीक है, इसमें तो पता ही है तुम्हें। इसमें बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 9/2 है। इसमें बताओ a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू। a की वैल्यू 9 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 4/5 है। अरे कैसे 4/5 हो जाएगी? यहाँ तो माइनस का साइन लगाया हुआ है भाई। जनरल फॉर्म में ला पहले, फिर चेक करना। मैं तो ऐसे डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि मेरे को आता है और तुमको नहीं आता है। तो जनरल फॉर्म में लाइए कृपया कर, तो ला के देखें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 9x प्लस y प्लस 4/5 इक्वल टू 0। तो ये प्लस ही तो आया ट्रांसपोजिंग मेथड से। चपड़ा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। ये तो हमने बात कर ली। इसमें a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू ढूंढ के बताओ। a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10, b की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3, c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। हो गया क्लियर क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालें? भैया उसमें तो हम ट्रांसपोजिंग मेथड से निकाल लेते थे, अब इसमें कैसे निकालें क्वेश्चन का सॉल्यूशन? देखो, इसमें सॉल्यूशन निकालने की एक टेक्निक है,
एक तरीका है। पहले बताओ उसमें कितना सॉल्यूशन होते थे, एक वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन आते थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। इन वन वेरिएबल में बताओ कितने सॉल्यूशन होते थे। हमने एक बार याद करी थी वन यूनिक सॉल्यूशन। वन यूनिक सॉल्यूशन होता था उसमें। वन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो आप पुट करोगे तो सेटिस्फाई होगी इक्वेशन। पर इसमें यह बात नहीं होती, इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस आते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। इसमें आपके लिख लो इसको, बात को कहीं पर लिख लो इसको कहीं, मैं बताता हूं कैसे, अभी देखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं कैसे, मान लो कोई इक्वेशन जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, इसका एक तरीका है, इसमें आप चार्ट बनाएं, कितनी वैल्यूज ढूंढ लें हम, बताओ। ये इसमें इनफाइनाइट वैल्यू होती है, आपकी तुम्हारे मन पे है या फिर क्वेश्चन पे है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कितनी वैल्यूज ढूंढ के बताओ उसको, तो हम जैसे इसमें एक्स वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगे, अभी बताता हूं कैसे कैसे। हम 4 वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले मान लो x 0 रखा, x इक्वल टू 0, ऐसे आप लिखोगे इस क्वेश्चन को, ऐसे चार्ट तो जरूरी है। इफ x इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 5/3। तो x की वैल्यू 0 पुट करने पर आंसर आया माइनस 5/3 y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब y की जगह 0 पुट करके देखते हैं। इफ y इक्वल टू 0 तो क्या हो जाता है, ये 2x प्लस 3 इंटू 0 प्लस 5/3, तो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5/2। समझ गए, समझ गए। माइक चल रहा है, माइक चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। ठीक है, ठीक ठीक है। तो अब हम इसमें वन वेरिएबल अगर पुट करें, इसमें अगर हम लोग वेरिएबल नंबर 1 पुट करें, अगर वन वेरी x की जगह पुट करें, 4 निकालने हमें। इफ x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 क्या क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2 प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, दैट विल बी 3y प्लस 7 इक्वल टू 5 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7/3, तो ये आ जाएगा माइनस 7/3। समझ गए। नाउ इफ y इक्वल टू 1 पुट करो, अगर y इक्वल टू 1 हमने पुट करा तो कैसे वैल्यूज निकाले हम देखते हैं। 2x प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 2x, अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो कोई बात नहीं, 3 प्लस 5 इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट नहीं कर रहा। 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई माइनस 8/2। ठीक है, समझ गए। ये होते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के तरीके। अब आप कितनी ही वैल्यूज पुट करते जाओ, सॉल्यूशन आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो 4 सॉल्यूशन तो इसके सामने मैंने लिख दिया। अब इसके सॉल्यूशंस कैसे कैसे निकालेंगे, मतलब इस इक्वेशन के 4 सॉल्यूशन, अब इसको लिखेंगे कैसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्वेश्चन। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर मैंने जो डाला था उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, x, y है तो इसमें भी वही करना है। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा 0, माइनस 5/3, दूसरा हो जाएगा माइनस 5/2, 0, तीसरा हो जाएगा 1 माइनस 7/3, चौथा हो जाएगा माइनस 8/2, 1। ये आपके इसके कुछ सॉल्यूशंस के ऐसे रिप्रेजेंटेशन आप कर सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, समझ आया सबको, समझ आया, समझ आया। चलो भाई, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है इसकी, वेरी गुड फाइंड, अगर आपको आ गया हो समझ तो।
होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, ठीक है। तो होप आपको ये चीज अब थोड़ी सी क्लियर हो गई हो, क्लियर हो गई हो, होप सो। अगर नहीं क्लियर हुई है, अगर नहीं क्लियर हुई है तो मेरी बात सुनना प्लीज, रिपीट दिस लेक्चर। जहां तक देखो, ये अब आपका इस चैप्टर की दी एंड है कहानी का। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग अब कुछ नहीं समझने वाले हैं, अब हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज टॉपिक बचा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सॉल्व करना। इंपॉर्टेंट नहीं है, बता रहा हूं, जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज लास्ट में बताऊंगा। अभी इसके क्वेश्चंस लगा लेते हैं, अगर टाइम मिला तो आपको मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन। क्योंकि देखो, वो चैप्टर आपकी क्लास 10th में बहुत काम आएगा, आपको 10th में और 9th में भी काम आएगा। पॉलिनोमियल्स में कुछ हॉट क्वेश्चन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन काम आता है, इसलिए मैं आपको पहले ही समझा देता हूं। जब हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे तो हमको ये आता होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले ही समझा दूंगा मैं, लास्ट में टाइम मिला, वरना अगर नहीं समझ पाए तो हम पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में ही समझ जाएंगे। पर ट्राई करेंगे, क्योंकि छोटा चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैंने कहा टाइम निकाल के इसको भी समझा ही दूंगा। ठीक है, अब थोड़े बहुत आपको क्वेश्चंस करवाता हूं, क्वेश्चंस करवाते हैं, सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेल। ओके ओके, चलो क्वेश्चंस आते हैं। एक और टॉपिक है ग्राफ, इसका ग्राफ भी सिखाएंगे अभी हम आपको क्वेश्चन के बाद थोड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस क्लास एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये आपका। इस क्वेश्चन को समझते हैं। एक सेकंड का ब्रेक, एक सेकंड रुकिएगा बस, एक चीज काम आया मेरे को। ओके, समझ गए होंगे मैं क्यों गया था। ठीक है, चलो समझ गया। ठीक है, अब चलो आ जाओ, फ्रेश हो गया एकदम। ठीक है, तो राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 मैं करूंगा, चौथा तुम्हें HW में करना है, समझ गए। चलो ठीक है, होमवर्क भाई, होमवर्क तो दूंगा यार मैं। ठीक है, होमवर्क तो दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस ताकि तुम्हारी हो जाए, इसलिए देता हूं होमवर्क, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। ओके, चलो पहले दो इस क्वेश्चन को करते हैं। इसका 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। टेबल बनाएंगे हम 4 सॉल्यूशन के लिए, 1 2 3 4। ठीक है, समझ गए। 4 सॉल्यूशन की टेबल बनाते हैं फटाफट। अब देखो 2x प्लस वाई, इसमें क्या करेंगे, यूज हम देखते हैं फटाफट। देखो 2x, इसको हम 2x देखेंगे फटाफट। देखो इसमें अगर x की जगह हम लोग 1 पुट करें, मतलब इफ x इक्वल टू 1, पहले 0 पुट करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 7, सीधा आ जाएगा। y इक्वल टू 1 0 मतलब, तो यह आ जाएगा आपका x इक्वल टू 7/2, दिमाग लगा के करना। इफ y इक्वल टू 1, x आ जाएगा तुम्हारा, x आ जाएगा तुम्हारा 3, x इक्वल टू 3, y आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 1, y आ जाएगा तुम्हारा 2, उधर जाएगा 5, y 5 आ जाएगा। 4 सॉल्यूशन मिल गए। कैसे कैसे 4 सॉल्यूशन, कॉमा में लिखेंगे 0,7, 7/2, 0, 3,1, 1,5, ये 4 सॉल्यूशन आ गए। ये वाला मैं कर देता हूं एक और तुम्हारे लिए, सेकेंड वाला, दैट इज पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, डब्बा बनाओ जी, डब्बा बनाओ जी, डब्बा बनाओ जी, डब्बा डब्बा बनाओ जी, डब्बा डब्बा बनाओ जी, x की लिखो जी, y लिखो जी। x 0 पुट करेंगे, y आ जाएगा आपका कुछ, x 0 पुट करेंगे, y क्या आ जाएगा, इफ x इक्वल टू 0, y आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, अगर x 0 है, दिमाग में, अगर x 0 है, अगर x 0 है तो y आपका 9 आ जाएगा।
y 0 है तो x क्या आएगा 9/π 9/π y 0 है x आ जाएगा 9/π y 1 है तो x क्या आ जाएगा x क्या आ जाएगा 8/π ठीक है। y आपका x आपका 1 है अगर x 1 है तो y क्या आ जाएगा x 1 है तो y क्या आ जाएगा x 1 है तो y क्या आ जाएगा 9 - π। क्या कर रहे हैं ये समझ गए तो इसका 4 सॉल्यूशन लिख लोगे लिख लेंगे ठीक है y क्या 9 आ रहा था ठीक है ठीक है ये आपका हो जाएगा ये 4 सॉल्यूशन प्लीज राइट इट हियर ये आपका HW समझ गए ठीक है ये 4 क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट डन ठीक है। एनसीईआरटी क्यों करा इतना हाइप बना के एनसीईआरटी बेसिक है एनसीईआरटी नहीं करोगे बाकी नहीं लगा पाओगे तो एनसीईआरटी तो करनी ही पड़ेगी तो थोड़े बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी लाया हूं कभी कभार एनसीईआरटी नशे में आ जाता है तो उसको अच्छे क्वेश्चन बना देता है वो तो उसमें से इस चैप्टर का वन ऑफ द गुड क्वेश्चन में से इसको मैं इंक्लूड करूंगा है ना। प्लीज डू कंसिडर दिस लास्ट क्वेश्चन कैसे करना है मैं बता दूं अगर तुम्हें इसको कन्वर्ट करिए पहले आप जनरल फॉर्म में इसको आप जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करो फर्स्ट जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे आप सेकंड इसको आप सॉल्व कर दो बस सिंपल है क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है ही नहीं कुछ लोगों ने देख के ही सॉल्व कर दिया होगा उसको बहुत अच्छी बात है अद्भुत चालाक अद्वितीय बच्चे ठीक है ये हो जाएगा। अब अगला चुटकी बजा के अगला क्वेश्चन लाएंगे हम चुटकी बजा के ठीक है अगला क्वेश्चन लाते हैं बोर्ड पे ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका एनसीईआरटी का दोबारा से क्योंकि एनसीईआरटी में 2-3 क्वेश्चन में दोबारा से बोल रहा हूँ अच्छे लेवल के हैं तो ये उसमें से अगर ये क्वेश्चन देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन देखने में एक लाइन का मोस्ट मैं कहूंगा इस चैप्टर का मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन जो तुमको एग्जाम में मिलने वाला है क्या बोला है मैंने दोबारा सुनना इस चैप्टर का ठीक है ये चैप्टर ही बहुत आसान है ठीक है तो इस चैप्टर का मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान होगा इसलिए ठीक है। अब देखो क्या बोला है एनसीईआरटी का है तो थोड़ा सा लैंग्वेज और सिंपल कर दी है वरना ये क्वेश्चन अगर थोड़ी टिपिकल लैंग्वेज में आए ना तो हार्ड होता है पर इसकी लैंग्वेज बहुत सिंपल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्या बोला है एक के की वैल्यू निकालने को बोला है हमको क्या दे रखा है सॉल्यूशन लिखेंगे हम लोग इसका टू फाइंड अच्छा देखो पहले हम लोग लिखेंगे गिवन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 2 दे रखा है y इक्वल टू 1 दे रखा है फॉर द इक्वेशन दिस और हमको 2 फाइंड क्या करना है के ढूंढना है तो देखो इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 तो इस इक्वेशन में 2x प्लस 3y इक्वल टू k में 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू y 3 इंटू 1 इक्वल टू k हो जाएगा कैसे कर दिया ये मैंने एकदम इतनी जल्दी फटाफट x की जगह 2 रखा 3 y की जगह 1 रखा कोई दिक्कत हुई कोई प्रॉब्लम नहीं हुई तो 2 जा 4 प्लस 3 इक्वल टू k तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 क्या आ जाएगी 7 ठीक है। ये तो हार्डेस्ट क्वेश्चन था ये कितनी लाइन में हुआ सॉल्व 1 2 3 4 5 लाइन का क्वेश्चन था ये बट कंसिडर टू बी द मोस्ट हार्डेस्ट क्वेश्चन क्योंकि इसकी लैंग्वेज अभी आसान थी अभी थोड़ा सा लैंग्वेज घुमाऊंगा मैं तुम्हारी एंड यू विल फाइंड इट लिटिल डिफिकल्ट थोड़ा घुमा के देते हैं तुमको क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने थोड़े हार्ड लेवल क्वेश्चंस पे ये बहुत चिन्नी क्वेश्चन हो गए आसान थोड़े से टिपिकल पे आते हैं इस चैप्टर के टिपिकल क्वेश्चन जो ओलंपियाड्स में पूछे जाते हैं वैसे ओलंपियाड में चैप्टर नहीं आता सच बताऊं मैं ओलंपियाड में चैप्टर की वेटेज होती है 1 या 2 नंबर की मैक्सिमम ठीक है एक क्वेश्चन पूछ लिया बहुत बड़ी बात है ओलंपियाड में ऐसे चैप्टर आते ही नहीं वो देते हैं पॉलिनोमियल्स नंबर सिस्टम इसमें से देते हैं क्वेश्चन ओलंपियाड में ठीक है तो इसमें आते ही नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग हम थोड़ा सा अगर आगे तो कैसे करें ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज एनसीईआरटी लैंग्वेज भी एकदम सेम है बट थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी कर दी है थोड़ी सी दिखने में ऐसा हार्ड सा कर दिया क्या बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ बी बी नहीं है ये बीटा है बी नहीं है ये बीटा है बीटा क्या होता है मैथ्स में सिंबल्स होते हैं जैसे आप केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 में मैं पढ़ाऊंगा आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट सिंबल होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग सी लिखते हैं
कार्बन को C से लिखा जाता है, ठीक है, C से लिखा जाता है, ऑक्सीजन को O से लिखा जाता है, ये एलिमेंट्स के हैं। तो बीटा एक मैथ्स में एक ऐसा सिंबल है, एक वेरिएबल ही कह लो, पर इसको थोड़ा सा बीटा बोला गया है। जैसे अल्फा होता है, एक अल्फा बीटा गामा, 3 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, बीटा एक है उसमें से, ठीक है। Find the value of beta so that x equal to 1 and y equal to 1 is the solution of linear equation 5 beta x plus 30 beta y equal to 70, ठीक है। क्या दिया है, गिवन क्या है, हमें गिवन है क्या, x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, टू फाइंड क्या, ढूंढना क्या है हमें, बीटा, हमें बीटा ढूंढने को कहा गया। अच्छा, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 है तो 5 बीटा x प्लस 30 बीटा y इज इक्वल टू 70 में हम पुट करके देखते हैं। 5 बीटा 1 प्लस 30 बीटा 1 इज इक्वल टू 70, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 बीटा प्लस 30 बीटा इज इक्वल टू 70, तो जाएगा 35 बीटा इज इक्वल टू 70। तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 70 बाय 35, जो कि हो जाएगा बीटा की वैल्यू पूरी तरीके से ला देगा 2। समझ गए? क्वेश्चन अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा तो बढ़िया क्वेश्चन था फिर, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन अजीब लंबी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि अब ये 5 लाइन का नहीं था, अब थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए थोड़ा सा, पर अच्छा था क्वेश्चन, ठीक है। एक और ऐसे क्वेश्चन लाता हूं तुम्हारे लिए, उसके बाद हम लोग ग्राफ समझेंगे, ओके। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लेवल का कहूंगा मैं, बताओ क्यों, देखो मेरी बात सुनो। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी, थोड़ा सा अच्छा कहूंगा मैं, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स वाई इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ इतना। पी की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो ये इसका सॉल्यूशन है, पहले तो वो पार्ट है, फिर इसका हमको बाद इसके बाद इसकी इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाते हैं बताते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशन आर पॉसिबल फॉर दिस इक्वेशन दैट वी मेड हियर। आराम से पहले हमको बोला पहला पार्ट है इसका, फॉर द व्हाट वैल्यूज ऑफ पी हमको पुट करना है, पहले पी निकालते हैं। मान लो इफ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा, इस बार लैंग्वेज ज्यादा तुम लोग लिख लेना, गिवन टू फाइंड, ठीक है। p प्लस 1 की इस बार थोड़ी सी इक्वेशन थोड़ी सी आपको अच्छी लगेगी, हल्की इक्वेशन नहीं आई है, ठीक है, थोड़ी सी हार्ड इक्वेशन आई है, थोड़ी सी हार्ड। x की जगह 2 रखेंगे, p प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 2p प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। p 2p प्लस 2 माइनस 6p प्लस, बताओ माइनस क्यों, माइनस क्यों, ये तो प्लस करना, ये प्लस करना, माइनस के बाहर माइनस का साइन है, ठीक है भाई। 6 माइनस 6p माइनस 9 माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 10 प्लस 8 माइनस 8 और ये हो जाएगा माइनस 4p इक्वल टू 0। तो माइनस 4p इज इक्वल टू 8, दैट इज माइनस p इज इक्वल टू सॉरी p इज इक्वल टू 8 बाय माइनस 4, p की वैल्यू आ गई माइनस 2। पहला पार्ट सॉल्व्ड। दूसरा पार्ट पे आते हैं, इसकी इक्वेशन बना दो, कैसे बनाएंगे इसकी इक्वेशन हम लोग, सिंपल तरीके से। इक्वेशन बनाने के लिए, इक्वेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें हमारे को x चाहिए, इसको y चाहिए, हमको इसको c चाहिए, तो ये 3 चीजें हमको चाहिए ही चाहिए और 0 चाहिए। तो हम p की बस वैल्यू पुट करेंगे, इसमें और कुछ नहीं करेंगे। क्या हो गया भाई, ये क्या हो गया, अरे भाई साहब, ठीक है हम लोग ये पुट करते हैं पहला पार्ट में इसके। तो p की वैल्यू माइनस 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, p की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस y इक्वल टू 0। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस x, ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 3, दैट विल बी माइनस 1 प्लस 1 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 आंसर आ गया आपकी इक्वेशन में।
कैसे करा इतना ज्यादा हार्ड? ये वाई कैसे आया? ये वाई कैसे आया? बहुत डिफिकल्ट है ये तुम्हारे लिए, है ना? बहुत डिफिकल्ट है, इसको सॉल्व नहीं करना आता तुम्हें। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे तुम जल्दी से, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप करा देता तुम्हें मैं। ये आ जाएगा -4 + 3, बाहर माइनस से बाहर ध्यान रखना। ये हो जाएगा 1, माइनस का 1, तो हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, सब में y था एट द एंड, तो उसमें y आ जाएगा, डायरेक्ट y लिख दिया। तो कोई दिक्कत हुई क्या तुम्हें? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई, बस बात खत्म। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो उसका सॉल्यूशन कितने होंगे? सेकंड पार्ट का आंसर अपने आप निकल गया। सेकंड पार्ट का आंसर है इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा था, 3 था भाई, सॉरी फॉर दैट, माय मिस्टेक। ठीक है, होप दिस क्वेश्चन यू अंडरस्टैंड इट, लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट नॉट सो। ठीक है, ठीक है भाई, चलो 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 चलो, कहां चले कहां चले कहां चले कहां चले, थोड़ा सा ग्राफ का समझते हैं। अच्छा, ग्राफ सबने सीखा है, इसका लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है? लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बता दो तुम्हें। लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ सोचें, ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ये ग्राफ है तुम्हारा, स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनेगा इसका, दोनों चारों तरफ कोऑर्डिनेट्स में स्ट्रेट लाइन में चलेगा ग्राफ आपका। बट इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है पता भी है तुम्हें? जिसकी डिग्री 2 हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला बनता है, पैराबोला। ठीक है, पैराबोला। अभी हम लोग नहीं समझेंगे, पैराबोला क्लास 11th का टॉपिक है, बट बता देता हूं तुम्हें, जैसे पैराबोला क्या होता है बता देता हूं। जैसे कि ये ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ठीक है, अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी हम कुछ नाम देते हैं, अभी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है भाई, फटाफट इनको समझते हैं। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, मान लो कोई इक्वेशन लिखी मैंने, 2x + 3 + 3 = 5। इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? पहले x की वैल्यू निकाल लो। अच्छा, दो ही में बनता है ग्राफ, 2 ही वेरिएबल में बनेगा, सॉरी। 2x + 3y = 1। इसमें y x y की कोई वैल्यू निकाल दो, कोई भी एक वैल्यू निकाल दो बस, पर ट्राई करना होल नंबर हो, होल नंबर। ठीक है, 0 पुट करा अगर हमने, y की जगह हमने 0 पुट करा तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। नहीं, नहीं चाहिए। 1 पुट करा तो ये हो जाएगा 3, उधर जाएगा -3 बनाएगा। ठीक है, हाँ समझ गए। y की जगह अगर हमने 1 पुट करा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। नहीं 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 नहीं, गलत 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 गलत, -2 + 3 -1 होता है नहीं। एक सेकंड, क्या बोला मैंने? 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, -1 -3 होता है -2। सही तो आया? हाँ सही हुआ है ना। देखो y की जगह आप 1 पुट करोगे तो हो जाएगा 3, 2 की जगह -2 हो जाएगा -2, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 1। हाँ सही तो बोला, हाँ ठीक है चलो। ठीक है, तो ये आप पुट करोगे इसको, अगर आप लोग इसमें पुट करना अभी इसको। ठीक है, ग्राफ थोड़े से बीच में बनाता हूं। चलो 2 निकाल लेना, एटलीस्ट 2 निकाल लेना। अगर हमने यहां पर पुट करा तो 2 उधर जाएगा, 3 बनाएगा, नहीं -1, नहीं नहीं। y की जगह अगर हमने 2 पुट करा तो हो जाएगा 6 उधर जाएगा तो बनाएगा 6 -5 नहीं आना चाहिए यार। 3 पुट करा अगर y की जगह हमने तो 9, हाँ 3, y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, y की जगह हमने 3 पुट कर दिया, 9 -8 बाई x की जगह 4 आ जाएगा, x की जगह -4 आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा -8 + 3 दैट इज 1। ठीक हो, तो 2 सॉल्यूशन बस निकाल लो, 2 सॉल्यूशन बस निकाल लो। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे? ये -1,1 और ये जाएगा -4, 3। अब ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है हमारी, तुमको पता होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3
4 5 6 7 -1 माइनस, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 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 माइनस, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ठीक है। ये आपका कार्टेशियन प्लेन था, बताया था मैंने आपको। इसमें ये पॉइंट्स प्लॉट कर दो, आते हैं प्लॉट करना पॉइंट्स, मैंने तुमको ऑलरेडी सिखा रखा है कैसे करेंगे। पहले हम -1 इधर कुछ आएगा, ठीक है। दूसरा -4 3 इधर कुछ आएगा। इन दोनों पॉइंट्स से लेकर, इन दोनों पॉइंट को लेकर तुम एक लाइन पास करो। इन दोनों पॉइंट से लेकर, इन दोनों पॉइंट से लेकर तुम एक लाइन पास करा दो, ठीक है। ये लाइन स्ट्रेट लाइन होगी और इसमें हर पॉइंट जैसे मान लो ये 5 -4 चेक इसका सॉल्यूशन होगा। अभी मैंने रफ ग्राफ ड्रॉ करा तो ना हो क्या पता, बट जो भी इस लाइन पे पॉइंट आएंगे वो इसका सॉल्यूशन होगा। ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इफ यू ड्रॉ विद अ स्केल स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ पेपर बनाओगे अगर आप लोग, ठीक है। तो ये आपको होप और कोई समझ आ गया हो, ठीक है। इन प्रकार के आपको क्वेश्चन का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं अपनी क्लास के लास्ट टॉपिक पर। क्वेश्चंस लगवा दिए हैं तुमसे अच्छे लेवल के मैंने। अब आते हैं हम लोग इस क्लास के लास्ट टॉपिक पर, दैट इज एक्स्ट्रा टॉपिक ऑफ क्लास 10th। थोड़ा सा 10th का दे देता हूं तो ताकि देखो भाई, जो हमारे यहाँ सिलेबस बना था, दो हमारे एक सेकंड रुकना, ठीक है। जो हमारा सिलेबस बनाया गया था उसमें कुछ जैसे पॉलिनोमियल्स में कुछ क्वेश्चंस हैं, बुक में नहीं है, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट बाहर से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन काम आ जाती है। लीनियर आपका लाइंस एंड एंगल में भी कभी कभार काम आ जाती है, तो इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लाइंस एंड एंगल में भी काम आती है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। चलो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, इतना सिंपल कि भैया ये तो बच्चा भी सीख जाता है एकदम। क्या करना है, दो इक्वेशन दी होंगी हमें, मान लो ये कुछ और भी दी हो सकती है, पर दोनों में दो वेरिएबल होने चाहिए और सेम वेरिएबल होने चाहिए। ये दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। अब क्या करो, किसी में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी की भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो। कैसे निकालेंगे मैं तो बताता हूं तुम्हें, y की निकाल लें जैसे हम लोग, ठीक है, y की निकालते हैं तो जाएगी y की वैल्यू, चलो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया मैं तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा हल्का करता हूं, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब सिंपल है, ठीक है। तो x y की वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगी y की वैल्यू, ठीक है। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 इटसेल्फ, इक्वेशन 1 में ये वैल्यू रख दो y की जगह, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन 1 से ही काम चल गया है हमारा तो, ठीक है। y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू इक्वेशन बिल्कुल, ठीक है। तो आ जाएगी तुम्हारी x, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में डालो तो क्या आ जाएगी, x माइनस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, तो आ जाएगी x माइनस 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, दैट इज b। 2x इज इक्वल टू 10, x की वैल्यू 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब इसको इसमें पुट कर दो, पुट दिस इन इक्वेशन 1, तो हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, ये हो जाएगा y इक्वल टू 0, मतलब y आपका 0 है, y आपका 0 है,
समझ गए क्वेश्चन को? मतलब इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एक ही सॉल्यूशन आता है, इसमें एक ही सॉल्यूशन आता है, समझ गए? दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इसके अलावा आपके इस चैप्टर में कोई हार्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कोई टफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जितने पूछे जाते मैंने कवर करा दिया इस लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर।